वही हुआ, मुगलों की सेना जैसे ही शुरुआत के अंदर घुसी, मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि हल्दी घाटी क्या है, वास्तव में एक दर्रे का नाम है। किसका नाम है? दर्रा, समझते हो? दो पहाड़ियों के बीच की जगह पास, तो पैसे जो है ना, तो दो पहाड़ियां हैं, एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां और दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। इन खमनोर की पहाड़ियों के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास। मेवाड़ वालों को पता था, मेवाड़ वालों की सेना कम थी, मुगलों की सेना ज्यादा। लगभग ये रेशियो था कि मेवाड़ वालों के सिपाही थे 3,000, कितने थे, और मुगलों के पास थे 5,000। तो लगभग 1.5 गुना मुगलों वाली क्या थी, ज्यादा थी। तो उनको पता था कि यार मैदान में लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मेवाड़ वालों ने अपनी सेना यहां लगाई, दर्रे के इस साइड में, कि मुगलों की सेना जब दर्रे के अंदर आएगी तब मारेंगे। दर्रे में पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती, थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे तो मारेंगे। वही हुआ, मुगलों की सेना जैसे ही शुरुआत के अंदर घुसी, मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि मुगलों की तरफ से एक राइटर लड़ने के लिए आया था, उसका नाम था बदायूनी। वो कहता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास के पास पास में 15 किलोमीटर वापस भागी। तो बदायूनी ये कहता है कि मैं पीछे पीछे खड़ा था, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, हमारी सेना वापस भाग रही है, तो मेवाड़ वाले उनका पीछा कर रहे हैं। तो अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर हमारे वाले भी आ रहे हैं और उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं, तो मारे किसको? हमारे वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी इधर आ रहे हैं। तो कहता मैंने आसफ खान से पूछा, आसफ खान पास में खड़ा था, आसफ खान तीर कहां चलाऊं? आसफ खान ने कहा आंखें बंद करके तीर चला, दोनों साइड में हिंदू मरेंगे, क्योंकि आगे आगे मानसिंह वाली सेना थी। तो उसने कहा ये जो वापस आ रहे हैं ये भी हिंदू ही है, राजस्थान के मेवाड़ वाले भी ज्यादातर हिंदू है, तू तो आंखें बंद करके चला, कोई दिक्कत नहीं। और बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी भी था, बदायूनी राइटर था। तो बदायूनी जब ये युद्ध के लिए सेना आ रही थी, बदायूनी ने कहा मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा भाई साहब ट्रेन वेन चलाने वाले आदमी हो, तलवार चलती है वहां। तो बदायूनी ने कहा था जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा मैं अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करनी है मुझे खून से। तो आसफ खान ने कहा दाढ़ी तेरी लाल हो ही जाएगी, खून दोनों तरफ से हिंदुओं का बहेगा, तू तो चला। तो बदायूनी कहता आपने तो आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़ी देर ही चलाए फिर हमें भी भागना पड़ा। अब ये दर्रा क्रॉस हो गया, दर्रा क्रॉस होने के बाद में सेना आ गई मैदान में। कहां पर आ गई? पीछे भागे तो दर्रा क्रॉस हो गया। ये जो मैदान है ना, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग का मैदान। क्या नाम है? तो बाद में जो लड़ाई हुई है वो कौन से मैदान में हुई है? पहले दर्रे में लड़ाई है, दर्रे में लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। दर्रा क्रॉस करके मैदान में लड़ाई है वो कौन सी है? जब मैदान में आए, आमने सामने सेनाएं आई, तो प्रताप ने देखा कि मानसिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ाई कर रहा है। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। प्रताप को गुस्सा आया कि अरे यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। बदायूनी आता है, समझ में आती है बात। आसफ खान आता है, समझ में आती है बात। ये मानसिंह ये क्यों आए हुए? अच्छा, एक जब मुगलों की सेना भाग रही थी, तो मुगलों का एक सैनिक है, उसका नाम है मिहत्तर खां। क्या नाम है? उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा, अरे यार अपनी सेना ऐसे कैसे भाग सकती है। वो बेचारा पीछे खड़ा था, और पीछे खड़ा खड़ा वो चिल्लाया कि भागो मत रे, अकबर आ रहा है, अजमेर से अकबर आ रहा है। ये सुन के सेना थोड़ी रुकी, दो कारण से। ये तो अकबर आ रहा है तो सेना लेके आएगा तो अपनी संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। दूसरा ये भागे और अकबर आ गया और उसको पता चला भागे हैं तो मारेगा वो। तो डर भी लगता है और प्रोत्साहन भी है कि यार सेना आएगी तो ठीक लड़ लेंगे। तो सेना वहां पर खड़ी हो गई थी। तो कोई पूछेगा कि युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना देने वाला कौन था? नहीं आया था अकबर, उसने केवल हौसला बढ़ाने के लिए बोला था। लिखो बात, ये मानसिंह क्या कर रहा है यहाँ पे? और प्रताप अपने घोड़े पर लड़ रहे हैं। घोड़े का नाम क्या था उनके? चेतक। उन्होंने लगा पहले तुम इसको मारो, और वो अपने चेतक को एकदम हाथी के पास लेके गए। अच्छा, जब किसी का मुख्य सेनापति खड़ा तो अकेला तो नहीं खड़ा होगा, सिक्योरिटी मिलेगी। उसके चारों तरफ भी सेना लगा के खड़ी करेंगे एकदम। तो मानसिंह के चारों तरफ सेना खड़ी है, और प्रताप उस सेना को काटते पीटते एकदम पास में चले गए। एकदम पास में जहां मानसिंह का हाथी, उसके ठीक आगे एक घुड़सवार खड़ा है, मानसिंह का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, कि भाई और कट भी जाएंगे तो इस आदमी को बचाना है। तो उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था? बड़ा डाकी टाइप का आदमी, बॉडीगार्ड हमेशा तगड़े ही होते हैं। वो अपने घोड़े पर बैठा है, वो बड़ा शक्तिशाली आदमी, वो क्रॉस ही नहीं करने देगा, मानसिंह तक तो किसी को पहुंचने नहीं देगा। कहते हैं प्रताप अपना घोड़े पे दौड़ाता हुआ आ रहे हैं उधर से। उनके एक हाथ के अंदर घोड़े की लगाम, लगाम समझते हो, रस्सी जो होती है वो रस्सी है। दूसरे हाथ में तलवार है। उन्होंने बहलोल खान के तलवार मारी है, बीच में से काटा है। बहलोल खान के ठीक दो टुकड़े में।
आधा बहलोल खान इधर, आधा बहलोल खान इधर। या तो महाभारत की लड़ाई में भीम ने जरासंध को चीर दिया था। किसको चीर दिया था? जरासंध था, भीम ने उसकी टांगे पकड़ के बीच में से काटा था, टांगे पकड़ के बीच में से चीर दिया। तो कोई कवि कहता है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, कि जरासंध का भी वध हुआ था और बहलोल का भी वध हुआ था, पर उस दोनों में एक अंतर है, एक व्यतिरेक है। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने जब ये किया था तो दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था। पातल ने कर एक, लेकिन प्रताप ने एक हाथ का प्रयोग किया था। बहलोल खान को काटने के बाद चेतक एकदम मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। हाथी का नाम क्या था? घोड़ा नीचा। हाथी, आप मारोगे कैसे उसको? तो चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दिए ताकि एकदम हाथी की सूंड पे अपने पैरों को टिका दे। अब चेतक के दोनों अगले पैर हाथी की सूंड पे, तो घोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। प्रताप के पास भाला है, प्रताप ने भला मारा है मानसिंह पे। हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? मानसिंह उस होदे में नीचे होता है, भाला उसके ठीक ऊपर से निकलता है, वो बाल बाल बचता है उससे। और मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने दोनों पैर उतार रहा था ना, तो उसके दोनों अगले पैर कट गए। खुर 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 समझते हो? खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने नाखून काटते हैं ना, और उस समय नाखून यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए साइड से, तो 3 दिन तक वो अंगुली ऐसे रखते हैं खाना खाते टाइम, कि टच नहीं हो जाए। और सर्दियों के दिन हो और रात को रजाई ओढ़ के सोनी पड़े और वो रजाई रजाई में भी टच हो जाए वो अंगुली, तो भाई साहब रात को नींद उगड़ जाती है, दर्द होता है। तो जब थोड़ा सा नाखून कटने में दर्द होता है, तो पूरा खुर किसी घोड़े का बाहर आ जाए तो घोड़ा चल पाए बेचारा? तो चटक से चला नहीं जाए। प्रताप को लगा यार अब चलते युद्ध में ध्यान ही नहीं गया, क्या हुआ? प्रताप लगा इतनी देर घोड़ा बड़ा सरपट दौड़ रहा था, अचानक क्या हुआ? उनका ध्यान गया तो पता चला उसके तो खून बह रहा है बेचारे के, लहू लुहान। तो प्रताप उस घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते, उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर निकले, कोई ना कोई झाला राजा वाला मुकुट पहन के लड़ेगा। सादड़ी के झाला लड़ते, सादड़ी का झाला था अज्जा। कौन था? जो सांगा की जगह लड़ा था। इस बार जब प्रताप चैतक को बचाने के लिए बाहर निकले, इस बार जो झाला था उसका नाम था बिद्दा। क्या नाम था? वो प्रताप वाला मुकुट पहनता, या उसी का एक नाम और है झालामान। क्या नाम है? दोनों नाम उसी के मिलते हैं हमें, या तो उसको झाला बिद्दा बोल दो या क्या बोल दो। कहते हैं झालाओं की 7 पीढ़ियां ऐसे मेवाड़ वालों के लिए और काम आई थी, कि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से बाहर गया तो कोई ना कोई झाला मुकुट पहन के और राजा वाली जगह पे लड़ा है। प्रताप बाहर गए तो कौन लड़ा? अच्छा, प्रताप बाहर क्यों गए? देखो, चेतक के घायल होने के कारण। अच्छा, जैसे ही प्रताप बाहर निकला, इधर मान सिंह और समझ में आ गया कि यार पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह और अपनी सेना लेके धीरे धीरे वापस गोगुंदा की तरफ चले गए। बदायूं नहीं लिखता है, जो राइटर था बदायूं नहीं कहता है कि हम गोगुंदा चले गए थे, पर फिर भी हमें डर लग रहा था कि प्रताप की सेना आके गोगुंदा में मरेगी, इसलिए हम रात को सोए नहीं। और रात को जब हम बैठे वहां पे, तो हमने चारों तरफ चार दीवारी करवा ली ताकि कोई अंदर जल्दी से ना घुस जाए। फिर हम वहां से जब वापस अजमेर के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में भीलों ने हमें बहुत परेशान किया। जून का महीना, गर्मियां पड़ रही थी। भीलों के गांव में पानी लेने के लिए जाते, हमें पानी भी नहीं पिलाते। और हमारे सैनिक यदि 2-4 अकेले मिल जाते, उनको मार दिया करते। हमारे आटा लेके जो टुकड़ी आ रही होती, उसका आटा छीन लिया करते। हमने जैसे तैसे करके राम 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 करके अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह आसफ खान अकबर के पास गए। अकबर ने जाते ही पूछा कि भाई प्रताप को पकड़ लिया? उनका सॉरी सर। तो मार दिया? सॉरी सर। हरा दिया? सॉरी सर। तो उसने संधि कर ली? सॉरी सर। तो क्या सोच के आए थे कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? और उसने मान सिंह आसफ खान का आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। देखो, मान सिंह आसफ खान ने कहा अरे सर सुनो तो सही। अकबर ने कहा कुछ नहीं सुनना, और मैं जाता हूं अभी, देखो पकड़ के लाता हूं, तुम्हें बताता हूं कैसे पकड़ा जाता है। और अकबर भयंकर तमतमाया हुआ खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। जून में ये लोग आए थे, अक्टूबर में अकबर खुद आ गया था। लाइन चेंज करके लिखो। प्रतापन तैयार थे, वो एकदम पहाड़ों में जाके बैठ गए कि मैदान में लड़ने का मतलब नहीं, अपनी सेना कम है और अकबर की सेना ज्यादा। उसने कहा आने दो, थोड़ा डीप आने दो, तब लड़ेंगे। अकबर पहाड़ों में गया ही नहीं, अकबर ने उदयपुर पे कब्जा किया। कहाँ कब्जा किया? और उदयपुर का नाम बदल के कर दिया मुहम्मदाबाद। और अब दिल्ली अपने सेनापति अपने सैनिकों को कहा कि जाओ प्रताप को पहाड़ों में पकड़ के लाओ। सेना जाए बेचारी, मार खा के वापस आ जाए। 10-15 दिन बाद नई सेना भेजे, फिर कुट पीट के वापस आ जाए। तो उसने पूछा फाइनली, भाई क्या है, तुम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम मुगल हैं यार, शक्तिशाली लोग हैं। सैनिकों ने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है।
हमें क्या पता लोकेशन, हमें क्या पता रास्ता। एक तो आदमी जो पहाड़ों में रहा है इतने सालों से, एक एक इंच इंच जानता है कि कहाँ पर क्या जगह है, क्या जगह नहीं है। एक नया आदमी, मैं कहता हूँ अपने ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर, एक ऐसी जगह जहां पर वो पहले गया हुआ है, वहां पर दोबारा जाना वो जल्दी जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर वो नहीं गया हुआ है, सीधी रोड पड़ी है तो भी उसको टाइम लगता है, क्योंकि जहां गया हुआ होता है वहां पे ड्राइवर को ये भी पता होता है कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ब्रेकर है। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मतलब ड्राइविंग इतनी अच्छी कि एक दिन कहीं से हम आ रहे तो वो नींद आने लगी उनको, तो उनका यार मैं पीछे एक बार सो रहा हूँ, तुम बाकी लोग गाड़ी चला लो। मैं आगे बैठा, एक दूसरे हमारे दोस्त है वो गाड़ी चला रहे, वो पीछे सो रहे। तो नींद तो क्या आ रही, यूं ही बस अनमने से हो रखे होंगे। अचानक सोच सोते गए कि गाड़ी धीरे कर लो, थोड़ा आगे ब्रेक करे। मैंने उनको पूछा, आपको क्या पता सोच सोते ब्रेक करे? उन्होंने कहा, "अरे इस रोड पे इतनी आया हूँ, मेरे को यूं हिलती है ना गाड़ी, उससे पता चलता है क्या आ गया।" वो ये